और ये रंग लगाने से कैसे तरक्की होगी, क्या मैटर है ये। हर दिशाओं में अलग अलग रंग लगाने से रंग बिरंग घर दिखेगा, लोग बोलेंगे ये वास्तु के पीछे पागल हो गए। तो अज्ञानता के कारण हमारा ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वास्तु के किस दिशा में कौन सा रंग लगाने से क्या फायदा होगा। अभी ये बहुत से लोग सोचेंगे कि ये वास्तु वाला ये बोल रहा है, वो वास्तु वाला वो बोल रहा है, इसको ग्रंथ का आधार क्या है और ये रंग लगाने से कैसे तरक्की होगी, क्या मैटर है ये। हर दिशाओं में अलग अलग रंग लगाने से रंग बिरंग घर दिखेगा, लोग बोलेंगे ये वास्तु के पीछे पागल हो गए। तो अज्ञानता के कारण हमारा ऐसा होता है। बहुत से लोग जिस चीज में पता नहीं होता उसको झूठ ठहरा देते हैं या फिर उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये दो चीजें होती है, या फिर उसको अंधश्रद्धा है, या फिर ये साइंस नहीं है, या फिर ये साइंस है तो ये होगा। अगर बाहर के फॉरेनर लोगों ने उसको रिसर्च करके बोला कि फलाने 150 साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया तो फिर होगा, ऐसा हम इस पे हम फॉलो करते हैं, इस पे हम विश्वास करते हैं कि हमें पता है कि वो अच्छे से रिसर्च करेंगे। लेकिन हमारे भी ऋषि मुनियों ने कुछ ना कुछ रिसर्च किया है, कुछ ना कुछ उसमें शोध किया है, हजारों साल तक तपस्या की है, भले वो कोई भी हो, कौन सी भी जाति का हो, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने प्रगति की है, उन्होंने शास्त्र बनाया है जो कि 100% सेटिस्फाइड करने की ताकत नहीं है, लेकिन 90% होगी, 80% होगी, जिससे काम हमारा कुछ हद तक आगे बढ़ जाए। जब सोचने समझने की स्थिति हमारी बंद हो जाती है ना, तो हम किसी के ऊपर बिलीव करते हैं। तो बिलीव 100% करना चाहिए, भले हमारा उसमें क्या होगा वो बात की बात है। जो कर्म करने के लिए हमें गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो हम इसको फॉलो करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। ह्यूमन बॉडी को, मतलब मानवीय शरीर को ही कलर दिखते हैं, रंग दिखते हैं, बाकी के पशुओं को रंग नहीं दिखते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारी बॉडी की रचना खड़ी है और बाकी के जो जानवर है, गाय बैल कुत्ता जो भी है, सांप, वो भूमि से उनका स्पर्श ज्यादा होता है और हमारी जो सप्त चक्राएं होती है वो ऐसे खड़े स्वरूप में होती है। तो उसके लिए हमारी शक्ति जो है वो ऊर्ध्व जाने के लिए बनी हुई है और बाकी जानवरों की शक्ति अनंत में जाने के लिए बनी हुई है। तो किस दिशा में कौन सा रंग लगाने से हमारे मस्तिष्क में कौन से पद्धति के विचार आएंगे, ये होता है वास्तुशास्त्र। हमें रंग दिखता है, मतलब क्या होता है, उस चीज पर जब प्रकाश जाता है तो वो रिटर्न आने के बाद हमारा मस्तिष्क इसे पहचान पाता है कि ये लाल रंग है, ये हरा रंग है, ये काला रंग है। अगर उस फॉन्ट में, जैसे कि फायर को हमने प्रतीत किया है लाल रंग के स्वरूप में, पानी को हमने इंडिकेट किया है ब्लू कलर के फॉन्ट में, ऐसे तो पानी का कोई रंग होता नहीं है। और अग्नि दिखते से ही गैस की अग्नि ब्लू दिखती है, और ऐसे हम माचिस की तीली जलाएंगे तो उसमें कुछ पार्ट लाल है और कुछ पार्ट पीला है, लेकिन फिर भी हम दर्शाते हैं कि वो ऐसी है। तो हमने रिसर्च करने के बाद मयमद ग्रंथ और सब जो ग्रंथ है हमारे, उनका अध्ययन करते हुए हमने देखा कि इस दिशा में इस कलर का अगर हम चीज कुछ रखते हैं तो उसमें फायदा हमारा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जिनके वास्तु में उत्तर दिशा में लाल कलर के पर्दे हैं, उनको बिजनेस में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती होंगी। आप तुरंत ही नॉर्थ में ब्लू कलर के पर्दे लगाइए, लेकिन उसमें बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम में ब्लू कलर के पर्दे नहीं, थोड़ा ऑफ वाला जो ब्लू है, नेवी ब्लू के पर्दे नहीं लगाने हैं। जिनको ज्यादा दिक्कतें हैं उन्होंने उत्तर दिशाओं में पूरे डार्क ब्लू कलर के पर्दे लगाइए, या फिर पानी का चित्र लगाइए, समुद्र का चित्र लगाइए,
या फिर एक्चुअल में फाउंटेन रख दीजिए। आपकी फैक्ट्री में या फिर आपके वास्तु में, आपके घर में, आपके दुकान में, कहीं पर भी उत्तर दिशा आपकी बंद है, वहां पे दरवाजा खिड़की अगर कुछ नहीं है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपको क्या लाभ होता है ये आप कमेंट में हमें बताइए, और आपके वास्तु का कैसे निरसन हुआ, कैसे ये दोष निकला और कैसे आपको फायदा हुआ, इसकी स्टोरी भी आप डाल सकते हैं। नमस्कार।